और टोकों से जिंदगी बचाने की मुहिम तक। आपके पास भी मास्क नहीं है, मास्क क्यों नहीं लगा रखा? आप क्यों रहे हो? अरे लगाया ही नहीं आपने। लगा तो लोग रुकते ही नहीं, क्या करें? तो आपको बता दें, कोरोना का प्रहार जो दिखाई दे रहा है उसी को लेकर सरकार और प्रशासन भी यहां पर काफी सतर्क दिखाई दे रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो वहां से तृप्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है, जालोर से हमारे सहयोगी लूणाराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही जोधपुर की बात करें तो वहां से राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर का रुख करना चाहेंगे, तृप्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है। तृप्ति, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर सरकार की गाइडलाइंस का कितना पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है? प्रीति, मुझे लगता है कि सरकार को सख्त कदम ही उठाने पड़ेंगे क्योंकि लोगों को अपनी जान की परवाह शायद नहीं है। सरकार के स्ट्रिक्टनेस की वजह से शायद लोग अपनी जान की परवाह करने लगे, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ लालकोटी सब्जी मंडी में और यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल भयावह है प्रीति, क्योंकि लोगों को अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। ना मास्क लगाना है, ना इन लोगों के पास में सैनिटाइजर है। ये लोग यहाँ पे रोज हजारों सैकड़ों लोगों से मिलते होंगे, लेकिन इनको बिल्कुल डर नहीं है कि अगर उनमें से कोई पॉजिटिव बंदा आ गया तो इनकी जान पर बंद करा सकती है। हम यहाँ से बात करना शुरू करेंगे कि लोग मास्क क्यों नहीं लगा रहे। सर, आपने ये स्टॉल बांधा हुआ है, आपको डर नहीं लग रहा कि आपको मास्क लगाना चाहिए? मास्क लगाना चाहिए। तो आपने क्यों नहीं लगाया? अभी चाय पी के रखिए, ये रुमाल बांध रखा है ना, तो रुमाल से बच जाएगा। जी एक सेकेंड। बाकी आप देखिए यहाँ पे अंकल जी, आप तो इतने बुजुर्ग लग रहे हैं, आप में इतनी समझदारी। मास्क इतना नीचे मुंह पे थोड़ी लगाना है, नाक पर लगाना है। क्या हुआ, मास्क ढीले हो गए? हाँ, नया खरीदिए, कोरोना है। और देखिए बाकी यहाँ पे जितने भी लोग हैं। सर जी, आपने तो मास्क लगाया ही नहीं है, क्यों? लगा रखा है। तो ऐसे नहीं लगाना ना, पूरा लगाइए। डर नहीं लगता आपको? आप अपने घर जाएंगे, आपके बच्चे होंगे, उन वो पॉजिटिव हो गए आपके चक्कर में तो? लगाते हैं तो जी मास्क तो लगा ही रखा है ना। ये देखिए, मतलब लोगों को ना अपनी परवाह है ना अपनों की परवाह है, कम से कम अपनी नहीं तो उनके लिए ही मास्क लगा लीजिए। ये देखिए अंकल जी, आपने नाक के नीचे मास्क लगा रखा है। मुझे बताइए आपके घर में कौन कौन है? मुझे ये बताइए कौन कौन है आपके घर में? मेरे बच्चा है, बीवी। बच्चा है, बीवी है, दोनों की परवाह है आपको? ये देखिए, मतलब कैमरा देख के लोग सही कह रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि लोग अगर यहाँ पर जागरूक भी है ना तो भी यहाँ पर लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप हमारे साथ बनी रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच जालोर चलते हैं जहाँ से हमारे सहयोगी लूणाराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लूणाराम, क्या कुछ तस्वीरें जालोर से निकलकर सामने आ रही है? अभी मैं मौजूद हूं नगर पालिका सरकारी कार्यालय में और आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही नगर पालिका में प्रवेश करते हैं बाकायदा यहां पर सैनिटाइजर और मास्क रखे गए हैं। जो लोग आमजन किसी भी कामकाज से नगर पालिका में आते हैं तो उन्हें सैनिटाइज पहले किया जाता है। मैं भी सैनिटाइज करूंगा और उसके बाद में जो मास्क नहीं लगा के आता है तो उन्हें जागरूक करके मास्क भी देते हैं। उसके साथ साथ में तमाम दूसरे कार्यालय के जो अलग अलग विभाग के जो कर्मचारी हैं हम उनका भी जायजा लेने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्होंने प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया है, गाइडलाइन का पूरा पालन किया है। आप देख पा रहे हैं कि कर्मचारी हो या आमजन जो यहाँ पे पहुंच रहे हैं समाधान के लिए, कार्यों के लिए, तो वो भी मास्क अनिवार्य रूप से लगा रहे हैं, क्योंकि नगर पालिका का जिम्मा भी एक बड़ा हो जाता है कि नगर पालिका शहर में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ में शहर में कोरोना को लेकर गाइडलाइन का पालन हो, लोग भी जागरूक हो, उसको लेकर भी काम किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर बाकायदा इन्होंने एक रस्सी भी लगा रखी है ताकि अगर कोई भी कर्मचारी से कामकाज के लिए आमजन शहर का कोई भी वासी आता है तो वो यहीं रुके, ताकि एक जो 2 गज की दूरी का जो पालन है वो भी हो सके। उसके साथ साथ में मैं अंदर से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जो आमजन आ रहे हैं वो आमजन को भी ये बाकायदा मास्क दे रहे हैं ताकि वो आमजन भी मास्क लगा के ही नगर पालिका में प्रवेश कर सकते हैं। अधिकारी भी नगर पालिका के हैं, उनके चैम्बर में भी जाएंगे और उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। बाकायदा इन्होंने सरकार के स्लोगन भी लगा रखे हैं कि वो किस तरीके से जागरूक हो लोग, और जो लोग यहाँ पहुंचे वो बाकायदा हम ये चैम्बर में जा रहे हैं जो नगर पालिका के अधिशांशी अधिकारी हम उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। सर, तमाम नगर पालिका का बड़ा जिम्मा होता है लोगों को जागरूक करना और बाकायदा हमने देखा कि मास्क बाहर की तरफ रखे हुए हैं, लोग जो आ रहे हैं उनको दिए जा रहे हैं, सैनिटाइज दिया जा रहा है। किस तरीके से नगर पालिका काम कर रही है?
नगर पालिका गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन जारी की हुई है उसकी पूर्ण पालना करवाई जा रही है। अभी फिलहाल 2 दिन पहले ही हमने पूरी सिटी में रैली निकाली गई थी कि तीसरी लहर आ चुकी है, आप सावधान रहना है, बार बार यदि हाथ धोए रहो, सैनिटाइज का प्रयोग करो तथा जगह जगह हमने पोस्टर लगा दिया गया कि भाई ये कोरोना ये महामारी बीमारी है, इससे बचाव करना यही उपाय है। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि नगर पालिका कार्यालय में तमाम जो कर्मचारी है और भी बहुत सारे कर्मचारी अलग अलग विभाग के हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये महिला कर्मचारी है, बकायदा समय पे पहुंचने के साथ साथ में उन्होंने मास्क भी लगा रखा है। एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कर्मचारी कि क्यों नहीं, मास्क बहुत ही जरूरी है। जब नगर पालिका का बड़ा जिम्मा हो जाता है कि लोगों को जागरूक करना, शहर को कोरोना मुक्त करना, शहर में कोरोना नहीं फैले, उसको लेकर तमाम जो जिम्मेदारी नगर पालिका की है। कह सकते हैं कि नगर पालिका प्रशासन जो है वो लगातार सरकार का सहयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है। आमजन को भी यहाँ पर लगातार वो प्रेरित कर रहा है। दोबारा आपका रुख करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच में हम जोधपुर चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, राजधानी जयपुर से तृप्ति ने बताया और साथ ही लूणाराम ने बताया जालोर में क्या कुछ हालात बने हुए हैं। आप जहां पर मौजूद है वहां से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जोधपुर की बात करें तो यहाँ पॉजिटिव तस्वीर कल रात को भी दिखाई थी, जब जो नई गाइडलाइन की पालना कराने के लिए जोधपुर के पुलिस कमिश्नर जोश मोहन और जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह भी निकले थे। और जागरूकता की तस्वीर देखिए कि यहाँ पे जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मुनादी कराने के लिए जो मास्क नहीं लगाते हैं उनको लेकर के जिस तरीके से टोकने का काम करते हैं, रोकने टोकने का काम करते हैं। ये भी सुनिए आप वो क्या बोल रहे हैं। मास्क अवश्य रूप से लगाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, उनकी आप आवश्यक रूप से पालना करें। आप देख सकते हैं बात भी भैया, क्या किस तरीके से आप रोकने टोकने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं? सभी को, यात्रीगण हैं, पैदल चलने वाले, वाहनों में सफर करने वालों से निवेदन किया गया है मास्क आवश्यक रूप से लगाएं, क्योंकि कोरोना 19 एवं ओमिक्रॉन की अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण से जो आदेश जारी किए उनकी पालना करवाई जा रही है। सभी को हिदायत भी दी जा चुकी है कि मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना भी लग सकता है। आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव तस्वीर ये है। और अब देखिए, ये हम इस वक्त सहयोग वाणी सिंह आपको रोडवेज बस स्टैंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहाँ पे भी जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो मॉनिटर कर रहा है। और ऐसे में चूंकि सबको खतरा, लेकिन एक तस्वीर देखिए, हालांकि हो सकता है भाई साहब पानी पी रहे हैं, लेकिन देखिए कि कहीं ना कहीं ये तस्वीर देखिए, पुलिस चौकी के भीतर एक सज्जन बाहर निकल रहे हैं, मास्क नहीं है, मास्क है गले में टांग रखा है और देखिए छुपने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर डराती है। अगर जब खुद ही नहीं समझेंगे, एक और भाई साहब अपने साधन से बात कर लेते हैं। सर, आपका मास्क तो नीचे होता है। सॉरी सर, सॉरी। तो देखिए कि लोगों को टोकने की जरूरत है। एक जिस तरीके से एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि यहाँ जिस तरीके से रोड बस स्टैंड पर ये जो कोशिश की जा रही है कि लोग जागरूक रहे। देखिए कि अगर कोई व्यक्ति खाली बैठा है तो उसने मास्क, लेकिन यहाँ देखिए कि यहाँ बस स्टैंड पर जिस तरह से पुलिस की व्यवस्था है उसके चलते कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर तस्वीर जो बिल्कुल राजीव, क्योंकि देखिए लोगों को ये तो पता है कि हमें मास्क लगाना है, इसी वजह से मास्क वो अपने साथ भी लेकर जाते हैं, कुछ लोग गले में भी लटका कर रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग यहाँ पर ना सीरियस नहीं हो रहे, उन्हें गंभीरता समझ नहीं आ रही कि वाकई ओमिक्रॉन या कोरोना के मामले अगर यहाँ पर बढ़ेंगे तो आने वाले दिनों में हम सबको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो जागरूकता के साथ साथ उन्हें इस बीमारी को गंभीरता से भी लेना होगा। दोबारा आपका रुख करेंगे, राजधानी जयपुर चलते हैं। तृप्ति, कह सकते हैं कि सेम यही सिचुएशन राजधानी जयपुर में भी नजर आ रही है कि लोगों को पता तो है कि सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी, लेकिन गंभीरता से इस गाइडलाइंस को नहीं ले रहे। बिल्कुल प्रीति, आप सच कह रही हो, लोगों को सीरियसनेस नहीं समझ में आ रही है और ये बहुत ही डराने वाली तस्वीर है कि हम पहली वेव देख चुके हैं, हम दूसरी वेव भी देख चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो है कोरोना की वो आ चुकी है और लोगों को पता है कि दूसरी वेव जो थी वो कितनी घातक थी। लोगों ने कितने अपनों को खोया, कितने लोगों के घर जो थे वो सूने हो गए, उसके बावजूद इनको ये समझ नहीं आ रहा कि तीसरी लहर में हम सतर्कता बरते, सावधानी बरते, क्योंकि कोरोना से जो बचाव है वो सिर्फ सावधानी ही है। ये महामारी अगर बच सकती है तो सिर्फ आपकी अलर्टनेस की वजह से बच सकती है। ये अंकल ने कैमरा देख के मास्क लगाई, मैं इनसे कहना चाहूंगी कैमरा देख के मत लगाइए, अपने लिए मास्क लगाइए। एक बार कोरोना हो गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। इतने सारे लोग हैं
जो यहाँ पे हजारों लोगों से रोज मिलते हैं, सैकड़ों लोगों से रोज मिलते हैं, ना यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो लोग समझदार हैं, अगर हम कह सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि वाकई सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी करी है, या बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर वाकई अभी जागरूकता नहीं है। लेकिन जहां पर जागरूकता है, खुद पढ़े लिखे हैं, खुद आप दूसरों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो मास्क लगाए, तो एटलीस्ट खुद भी उन्हें सही तरीके से पालन करना चाहिए। तृप्ति, ठीक है तृप्ति, दोबारा आपका रुख करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। लूनाराम, आपके पास आना चाहेंगे, क्या आपको भी यही तस्वीरें लगती है कि वाकई ही लोग जागरूक नहीं है, और अगर है तो गंभीरता से नहीं ले रहे, जिसकी वजह से ऐसे मामले आ रहे हैं सामने? शहर में तो ये कहा जा सकता है, पूरे जिले में, कि लोग भले प्रदेश सरकार से सख्ती बरती हो, लेकिन आमजन में अभी भी लापरवाही है। आमजन की कल मैंने रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से जो आमजन है वो सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, और उसके चलते ये जो लापरवाही है वो भारी पड़ सकती है। यह पार्षद भी पहुंचे हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कौन से वार्ड के पार्षद हो और किस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं और नगर पालिका जागरूक कर रही है? मैं वार्ड नंबर 21 से हूं और पहले नगर पालिका उपाध्यक्ष भी रह चुका हूं और वापस चुनाव लड़ा था। नगर पालिका हर बार अच्छा काम कर रही है लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे ईओ साहब, अधिशासी अधिकारी और सारे कर्मचारी शहर में रैली निकालकर या स्कूल के बच्चों को जागरूक करके किसी न किसी प्रकार से जागरूक कर रही है, लेकिन लोग अभी भी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। उसका प्रयास किया जा रहा है। ईओ साहब से हमारी बात ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है कि लोग क्यों जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। और भी विभाग के जो कार्यालय है नगर पालिका में कर्मचारियों के, वो हम दिखाना चाहेंगे कि ये कर्मचारी बकायदा पूरा गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों को जागरूक करने में इन्हें काफी बड़ी परेशानी आ रही है। लोगों को जागरूक करने में कितनी परेशानी आ रही है? लोगों को जागरूक करने में क्या परेशानी, कोई नहीं आ रही। नहीं, जिस तरीके से आप बाजार में जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि मास्क नहीं लगाते, उन्हें किस तरीके से आप जागरूक कर रहे हैं? मास्क भी वितरित कर रहे हैं क्या? बिल्कुल मास्क वितरित कर रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या है कि लोगों को जागरूक करने में जरूर दिक्कत। आप सही कह रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग यहाँ पर मास्क लगाने के लिए तैयार नहीं है। पता है कि वाकई मास्क लगाना जरूरी है, अपने साथ भी रखते हैं, लेकिन उसको अपने चेहरे पर यहाँ नहीं लगाते हैं। दोबारा आपका रुख करेंगे, राजीव आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से अभी कह सकते हैं लूनाराम ने तस्वीरें दिखाई कि लोग यहाँ पर जागरूक हैं, लेकिन फिर भी मामले बढ़ रहे हैं, तो राजीव आपको लगता है कि बहुत सारे एनजीओ, समाज सेवी जो है या जनप्रतिनिधि जो है, उन्हें यहाँ सामने आना चाहिए? क्योंकि सिर्फ सरकार की गाइडलाइन से ही लोग जागरूक नहीं होंगे, हर किसी को आगे बढ़ के यहाँ पर मदद करनी होगी सरकार की। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से पिछली पहली और दूसरी लहर के अंदर जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के आह्वान पर काफी संगठन सामने आए थे। खासतौर पर बात करें सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी ने तो 1.5 लाख मास्क बांटे थे, करीब 40 लाख की कंसंट्रेट मशीन में मंगा करके यहाँ पर रखी हुई है। लेकिन कहीं मास्क को लेकर कुछ रोको टोको का, जो आम व्यक्ति से भी बात कर लेते हैं, वैसे आपके यहाँ पर आप रोकते हो लोगों को मास्क नहीं लगाते तो उनको रोकते हो? हाँ, रोकते हैं सब। हम कोई भी बिना मास्क के, हमारी दुकान में कोई प्रवेश नहीं है। जो भी आता है खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए, सबको यही है, और मास्क भेजते भी हैं और लोगों को बताते भी हैं कि बिना मास्क के कोई भी नहीं रहेगा। देखिए, बिना मास्क एंट्री। एक और बुजुर्ग हैं, उम्र दराज है। सर, आपको पता है दुपट्टे से कुछ नहीं होता, मास्क कहाँ है आपका? ये मास्क से 3 गुना ज्यादा है, मोदी पहनता है, ये नरेंद्र मोदी। आइए समझ में आपको। तर्क देखिए, तर्क किस तरह के जो लोग देते हैं कि मास्क नहीं लगाना है, इसलिए बहाना तो कुछ भी बना लेंगे। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग मास्क नीचे रखते हैं, जो मास्क प्रॉपर होता है, जो मेडिकल किया गया है, उसको जब लोग नहीं लगाते तो कई तरह की सवाल भी खड़े होते हैं। और देखिए कि पूरी जो बसें हैं, छोटा बच्चा एक संदेश देता हुआ नजर आता है, छोटे से बच्चे ने मास्क लगा रखा है। तो देखिए, जागरूकता आ तो रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी समझ नहीं है। ऐसे में जरूर तस्वीरें थोड़ा सा भयावह हो जाती है। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार यहाँ पर एग्जाम्पल सेट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार अभी भी इस बीमारी को या इस कोरोना को जो है वो हल्के में लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपने अपने क्षेत्र का आप लोगों ने हाल बताया, तस्वीरें दिखाई, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।